So today our topic is carbon and its compound. As you see the concept map, इसमें concept map में आपका जो 2021 में आपको बोर्ड में एग्जाम देना है उसमें डिलीटेड आइटम्स आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है एंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. So first of all, कार्बन एंड कंपाउंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता. कार्बन शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एलिमेंट और अदर कार्बन एटम्स. कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन के पास एक एक एटम थे, इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने शेयर कर लिया. अब जब ये हाइड्रोजन अपनी तरफ से देखेगा तो इसको पूरा लगेगा कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और इसका डुप्लेट पूरा है. और इसी तरह ये भी हाइड्रोजन अपना देखेगा तो इसको भी अपना डुप्लेट पूरा लगेगा. फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. डबल कोवैलेंट बॉन्ड में इन द केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिया मैंने. ऑक्सीजन का एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. और लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्रॉस से या डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का होता है कितना 2 6, ठीक है, टोटल एटॉमिक नंबर 8 होता है, के सेल में 2 होते हैं और लास्ट में 6, तो जो लास्ट वाला होता है सिर्फ उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या था, लास्ट में 6 होते हैं तो 2 2 4 और 2 यहाँ पे इसने शेयर कर लिया है. तो जब और 2 इसने यहाँ अपना शेयर कर लिया इस ऑक्सीजन ने, तो जब ये ऑक्सीजन देखेगा तो इसके पास कितने हो गए 2 2 4, और ये भी जो देखेगा ये 2 6 और ये 2 8, तो इसको लगेगा इसका पूरा ऑक्टेट पूरा है. इसी तरह ये भी ऑक्सीजन जब देखेगा 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी पूरा ऑक्टेट पूरा है. तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शेयरिंग हो गई O2 मॉलिक्यूल में. एंड ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं डबल बॉन्ड में, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में. नेक्स्ट आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. इन द केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल, आपका नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5. ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन इसके इस नाइट्रोजन के हो गए, और 3 इसके और 2 इसको इस नाइट्रोजन के 5 हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन. बट इन्होंने 3 3 अपना शेयर कर लिया. तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से देखेगा तो इसको कितने लगेंगे 2 2 4 2 6 इधर हो गए और 2 8, तो इसको लगेगा इसका ऑक्टेट पूरा है. और जब ये इधर से अपना देखेगा तो इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा नजर आएगा. सो दैट इज अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. फिर आपका आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज अ कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म. टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड बेस्ड ऑन सैचुरेशन, दैट इज अ सैचुरेशन कंपाउंड. इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में. एंड सैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं. नेक्स्ट टर्म दैट इज अ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन सबसे अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, टेट्राकोवैलेंसी, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म. ये 4 आपके मेन प्रॉपर्टी होते हैं. सो कैटिनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे देखिए कार्बन क्या करता है, ये सेम एलिमेंट मतलब कार्बन के साथ ये अटैच होके स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन और क्लोज रिंग चेन बनाता है. तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है ये बहुत लंबा चेन बना लेता है. जैसे आपकी कड़ी कड़ी मिलके हथकड़ी बन जाती है, तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ कार्बन कार्बन मिलकर बहुत लंबा ये एटम बनाता है. जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, इथीन से मिलके वो पॉलीथीन बना लेता है. तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है. कैटिनेशन मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डिंग एट बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन. टेट्रा कोवैलेंसी क्या होती है, टेट्रा मतलब हो गया 4, कोवैलेंसी का मतलब हो गया इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करता है, ये इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की. अब देखिए क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 4. इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड. इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो उसके बैलेंस सेल में.
इट कुड नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 anion। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं गेन कर सकता भाई? ना लूज कर सकता है ना गेन। देखिए क्या क्यों नहीं कर सकता है। कार्बन के जो आउटर मोस्ट, मतलब उसके जो इनर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आउटर मोस्ट होता है उसके पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अब कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन बाहर ही हैं, मतलब टोटल उसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास। अब ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब बैलेंस करके बांध के रखता है। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन और आप बाहर से ले लोगे तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना या रखना उसके पास नामुमकिन हो जाता है, इसलिए वो गेन नहीं करता है और ना ही लूज करता है। लूज में क्या प्रॉब्लम आती है? उसको रिक्वायर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है लूज करने के लिए। सो ये शेयरिंग करता है। नाउ नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन, द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस सेवरल मोनोमर टू फॉर्म अ पॉलीमर। आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा था कि सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं, और ये यहाँ पे देखिए इथीन सारे मिलकर फिर लास्ट में पॉलीथीन बना लेते हैं। सो यही छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं यूनिट, ये कंबाइन होकर फॉर्म बनाते हैं पॉलीमर। ये भी कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कहने का सेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं बट इसका फॉर्मूला सेम है, दैट इज अ C4H10, दैट इज अ ब्यूटेन।